नमस्कार। स्कॉर्पियो एसेंडेंट यानी वृश्चिक लग्न वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में देखेंगे सभी विषयों पे, यानी आपके आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, व्यवसाय, बिजनेस हो या आप जॉब में हो, हेल्थ संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाव क्या आएगा, मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी, स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें सभी विषयों पे सभी लोगों के लिए कवर करेंगे। वीडियो को आखिरी तक इसलिए देखिएगा क्योंकि जब मैं अच्छा या बुरा बोलता हूँ तो कई बार कई चीज़ों के लिए वो अच्छा होता है और कई चीज़ों के लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ों के लिए अगर मैंने अच्छा बोला तो एक साथ अच्छा हो रहा होगा और सभी चीज़ों के लिए अगर बुरा बोला है तो सभी चीज़ों के लिए बुरा हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर सभी चीज़ों में जब अच्छा एक साथ हो रहा होता तो फिर आप राजा बन जाते, और एक साथ अगर बुरा हो रहा होता तो बिल्कुल रंक वाली स्थिति आ जाती है। तो सबसे पहले अगस्त का एक ओवरव्यू लेते हैं, यानी पूरा महीना कैसा जाएगा वृश्चिक लग्न वालों के लिए, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2026। इस महीने को बेहतर समझने के लिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है 1 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक, 16 अगस्त तक, जब महाराज योग बन रहा है, यानी बृहस्पति, गुरु और सूर्य, गुरु उच्च राशि में और सूर्य दोनों युति में हैं आपके भाग्य स्थान पे, यानी गुरु और राजा एक साथ हैं, एडवाइज़र, किंग एंड एडवाइज़र दोनों एक साथ हैं, और आपके भाग्य के बारे में सिर्फ बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ आपके भाग्य पर एक्शन भी लिया, यानी आप पर आपके भाग्य भी साथ देता हुआ नजर आएगा 1 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक। फिर वहीं 17 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक सूर्य आपके दशम स्थान पे, यानी आपके कुंडली में अपनी ही राशि में दशम स्थान पे दिग्बली पोजीशन पे पहुंचेंगे सिंह राशि में, जहां पे आपके लिए ये एक रॉयल्टी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी और आपके कोई ना कोई बड़ा काम सिर्फ 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक नहीं, सूर्य रहेंगे 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक दिग्बली अवस्था में, यानी आपके लिए ये रॉयल्टी, अथॉरिटी लेकर के आएंगे, कोई ना कोई बड़ा काम बनेगा। जो लोग सरकारी विभाग में हैं उनके लिए भी, और जो प्राइवेट जॉब्स में हैं या फिर अपनी फ्रीलांसिंग करते हैं, आर्किटेक्ट हैं या खुद से प्रैक्टिस करते हैं, प्रोफेशनल किसी भी लाइन में हो, उनके लिए, सभी लोगों के लिए ये लागू रहेगा कि ये पूरा महीना ही 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक। अब इसमें फ़र्क क्या है कि 1 अगस्त से 16 अगस्त तक यहाँ पे भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिल रहा है, यानी आप राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट लोगों के साथ आप मिलेंगे और कोई ना कोई बड़ा काम आपके भाग्य के कारण बनेगा। हो सकता है आपके हाथों से कोई ना कोई बड़ा धर्म कार्य भी हो 1 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक, क्योंकि नवम स्थान कुंडली में धर्म स्थान भी, भाग्य स्थान भी है तो धर्म स्थान भी है, और उच्च के बृहस्पति और सूर्य की युति यहाँ पे कोई ना कोई बड़ा काम आपके हाथों से करवा सकते हैं। और 17 अगस्त से 31 अगस्त तक मंथली वीडियो है, तो अभी 31 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ। 17 अगस्त से 31 अगस्त तक दिग्बली अवस्था में सूर्य दशम अपनी ही राशि में, यहाँ पे सूर्य आपको एक रॉयल्टी, यानी कहीं ना कहीं अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपके बॉसेस, मैनेजमेंट, सीनियर अथॉरिटी, सरकारी काम में हैं तो डायरेक्टली सरकार से एक बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं एक मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रिवॉर्ड, रिकग्निशन। अब जहाँ इतनी सारी पावरफुल और पॉजिटिव बातें की है, वहाँ पे ऐसा तो नहीं है जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला कि सभी चीज़ें अच्छी ही जा रही होगी। ब्रेकडाउन करके इस महीने को अगर और बारीकी से देखते हैं तो कुछ ऐसे दिन भी निकलते हैं जिसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है अलग अलग क्षेत्रों में। तो वो कौन सी तारीख है, वो कौन से विषय हैं जिसको बारीकी से देखने पे ये समझ में आता है कि यहाँ पे इस चीज़ से सतर्क रहना है, इस विषय पे आप फ्रंट फुट पे खेल सकते हैं, यानी आगे बढ़ कर के न्यू इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं। नई नौकरी के लिए आप कब ज्वाइन कर सकते हैं या कब मिलने की ज़्यादा अच्छी संभावना है, उसको भी गौर से समझते हैं। तो पहली बात हमने ये समझा कि अगस्त का पूरा महीना वाकई बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशंस है
वहीं पे कमियां भी हम देख लेते हैं, यानी जो परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस है, उस पर भी नज़र डालना ब्रेकडाउन तौर पे ज़रूरी है, ताकि आप अपनी प्लानिंग और मैपिंग, अपने डायरी की जो मेंटेनेंस है, यानी फर्स्ट से जो मैप की प्लानिंग है, वो डेट वाइज आप कर सकें। तो महीने में जो सबसे सावधान रहने वाला दिन है वो है 13 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक, विशेष करके। तो जहां पूरा अगस्त में बहुत अच्छी पोजीशंस बता रहा था ग्रहों की, वो वाकई है, लेकिन किन चीज़ों से कब सावधानी बरतनी है वो भी बताता हूं। अगर आपको कोई सरकारी काम हो, गवर्नमेंट से डायरेक्ट डीलिंग हो, टैक्स से रिलेटेड हो, जल विभाग, बिजली विभाग, किसी भी ट्रैफिक पुलिस चालान सेटलमेंट हो, या फिर आप प्राइवेट जॉब में आपके बॉसेस से कोई एक मीटिंग ड्यू है आपके प्रमोशन से रिगार्डिंग, या आपकी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस हुई है, वहाँ पे आपको 1-to-1 मीटिंग, तो 13 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में इसलिए नहीं रखना है। उसकी दो वजह है विशेष करके। पहली वजह तो ये है कि सूर्य 13 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक कर्क राशि के गंडांत पे और सिंह राशि के गंडांत पे रहेंगे। गंडांत क्या चीज़ है? ज्योतिष शास्त्र में गंडांत उन डिग्रीज को बोला जाता है जो जल तत्व और अग्नि तत्व राशियों के बीच के, यानी आखिरी 3 डिग्री 20 मिनट करके और सिंह राशि के पहले 3 डिग्री 20 मिनट, ये जो डिग्रीज हैं ये बड़े इंटेंस, तीव्रता लाने वाले, बड़े तीव्र हैं। बहुत सारी परेशानियां, चैलेंजेस, यानी पुराने जन्म के जो फाइट्स आपने, जो चैलेंजेस पूरी तरह से अच्छे तौर पे परफॉर्म नहीं किया था, वही क्वेश्चन पेपर आपको दोबारा मिल रहा है। तो 13 तारीख से 20 तारीख सूर्य गंडांत में, सूर्य डायरेक्टली सरकारी कामों को, मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को, किसी भी सरकारी विभाग को डायरेक्टली रूल करता है। इसलिए अपने बॉसेस से 13 से 20 तक बहुत ही केयरफुली आपको डील करना है। और 20 से 25 का जो टाइम है अगस्त का, उसमें सूर्य का गोचर केतु के ऊपर से होगा। अब केतु जो हैं वो भौतिक सुख नहीं देते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई लेसन आपको टीच करते हैं, यानी कोई सबक देते हैं ताकि आप अध्यात्म से जुड़ें। केतु आध्यात्मिक ग्रह है और उनका जो मकसद होता है आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का है, यानी आध्यात्मिक तौर पे आपको ऊंचाइयों पे ले जाने का है। यहाँ भौतिक सफलता से, भौतिक से मेरा मतलब है कि दुनियादारी में सफलता से जोड़ने का काम केतु का नहीं होता है। इसलिए कोई ना कोई सेटबैक, परेशानी आपको 20 से 25 अगस्त के बीच में भी फील होगा, जब सूर्य केतु के ऊपर से गोचर कर रहे होंगे। जिस वजह से मैंने 13 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक का पूरा समय बोला है, जब आपको, जहां पूरा महीना अच्छा दिख रहा था, लेकिन 13 से 25 तक बड़े काम, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, इम्पॉर्टेंट बिजनेस डीलिंग्स आपको अवॉइड करना चाहिए। इसकी दूसरी एक बड़ी वजह है, अब उस पे आते हैं कि आपका जो कुंडली के हीरो हैं वो हैं मंगल, यानी फर्स्ट हाउस के स्वामी, लग्नेश जिसको बोलते हैं, एसेंडेंट लॉर्ड, यानी आपके जीवन के जो कर्ता धर्ता हैं वो मंगल है। और मंगल अष्टम स्थान पे पूरे महीना अष्टम स्थान पे रहेंगे, यानी मंगल 3 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर तक अष्टम स्थान क्या है? अष्टम स्थान मारक स्थान है ज्योतिष शास्त्र में। अब मारक क्यों माना गया अष्टम स्थान? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को, एक उदाहरण तौर पे दे रहा हूँ, जीवन भर वो कर्ज में रहे तो उसको मृत्युतुल्य कष्ट माना गया है। उसका स्वास्थ्य खराब रहे जीवन भर तो वो मृत्युतुल्य कष्ट माना गया है। अगर राज दरबार में इंसल्ट हो जाए, यानी पब्लिक इंसल्ट हो जाए, तो वो मृत्युतुल्य कष्ट माना गया है। बेइज्जती हो जाए तो पब्लिक में, तो ये सब इस तरह से 8 प्रकार के मृत्युतुल्य कष्ट है, जहाँ पे कहीं ना कहीं कोई इंसल्ट वाली पोजीशन, बेइज्जती वाली पोजीशन भी नज़र आ रही है। वैसे तो ये 13 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है। आर्द्रा नक्षत्र का जो रूलिंग प्लैनेट है, ग्रह है, वो राहु है और देवों में रुद्र का रूप है, यानी आंधी तूफान, परेशानी, कोई ना कोई उतार चढ़ाव, यानी स्थिरता इस समय आपको नहीं रहने देगा। मंगल के पहले करेले पे नीम चढ़ा वाली स्थिति हो गई। पहले स्थिति हो गई कि वो पूरे महीना, यहाँ 3 अगस्त से लेकर के मंगल 18 सितंबर तक मारक घर में है। उसके बाद फिर 13 अगस्त से
करेले पे नीम चढ़ा हो जा रहे हैं, क्योंकि वो आर्द्रा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं 13 अगस्त के बाद से लेकर के 2 सितंबर तक। तो ये अब डायग्राम बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो रहा है, जिसको मैं क्लियर कर रहा हूं कि जहां सूर्य और मंगल दोनों की स्थिति गड़बड़ है एक साथ, जो 13 से 25 का डेट मैंने बताया, वहाँ पे बॉसेस, मैनेजमेंट, सीनियर अथॉरिटी, गवर्नमेंट से ज़्यादा केयरफुल रहना है। और 13 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक या 2 सितंबर तक आपको कोई ना कोई एक बेइज्जती भी देखना पड़ सकता है। और चूंकि अष्टम स्थान, जैसा मैंने उदाहरण दिया, रोग संबंधित है, तो कोई रोग संबंधित प्रॉब्लम भी, यानी हेल्थ, स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब ये उन लोगों के लिए ज़्यादा लागू है जिनके बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में अष्टम स्थान पे कोई क्रूर ग्रह बैठा हो, जैसे शनि बैठे हों और शनि के ऊपर से मंगल का गोचर हो रहा हो, तो यहाँ पे एक विस्फोटक सिचुएशन, स्थिति बन जाती है। या जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, D1 चार्ट की, बर्थ होरोस्कोप की, बर्थ चार्ट की, अगर अष्टम स्थान पे मान लीजिए कि केतु है और मंगल का गोचर केतु के ऊपर से हो रहा है, मंगल एक कैटलिस्ट है, यानी उसको बढ़ावा देता है, एक्शन में लाता है, और केतु एक पीड़ा है, उसके ऊपर से अगर जब मंगल गुजरेगा, मंगल स्वीप करेगा, मार्स का ऑर्बिट होगा, तो उस केस में फिर से ये हेल्थ संबंधित और इंसल्ट संबंधित चीज़ें ट्रिगर हो जाती है। तो आई होप ये 2 पॉइंट जो कमी है, एक मंगल की, एक सूर्य की, 13 अगस्त से 25 अगस्त सूर्य की, मंगल की 13 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक ज़्यादा, ये दोनों को आप बैकग्राउंड में रखते हुए काम करेंगे। जहाँ मैंने वीडियो के शुरुआत में बड़े गोल्डन वर्ड्स टाइप बोला है कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक बहुत ही अच्छा है, वहीं पे 13 अगस्त से 25 अगस्त तक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बिल्कुल ना लें, सावधानी बरतें, और 26 अगस्त के बाद से फिर से आप एक पॉजिटिव वे में अपने डिसीजंस ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स कर सकते हैं। लेकिन चूँकि 2 सितंबर तक मंगल अष्टम स्थान पे रहेंगे, मारक स्थान पे, तो केयरफुल रहना बिल्कुल ज़रूरी होता है। अब चलिए प्रोफेशन को देखते हैं, यानी बिजनेस में हो या जॉब में हो, तो एक बार फिर से समराइज़ कर देते हैं ताकि आप डीपली समझ पाएँ। 1 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक ये फेवरेबल टाइम है, 1 अगस्त टू 13 अगस्त। 13 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक केयरफुल, सावधानी रखने वाला समय है, कोई भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग से समय अवॉइड कीजिए। और फिर 26 अगस्त के बाद से फिर से आप अपने इम्पॉर्टेंट काम शेड्यूल कर सकते हैं। फिनेंशियल यानी आर्थिक मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में देखिए, आपके द्वादश भाव के स्वामी या 12th लॉर्ड शुक्र जो हैं, ये 11th हाउस में हैं, जिसके वजह से कहीं ना कहीं 11th हाउस क्या है, धन स्थान है, जिसके वजह से फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई ना कोई त्रुटि होगी, कोई ना कोई गलती होने की संभावना है, खुले हाथ से खर्च हो सकता है, बिकॉज 12th लॉर्ड खर्चे का भाव है और उसके स्वामी हैं जो फाइनेंस में आके बैठे हैं। और शुक्र वैसे ही ग्रहों में कंफर्ट्स के कारक हैं, जिसके वजह से पूरे मंथ ही खास करके देखा जाता है, क्योंकि 1 अगस्त से 2 सितंबर तक पूरा महीना ही शुक्र यहाँ 11वें स्थान पे हैं, तो एक्सपेंसेस इस महीने काफ़ी हाई रहेंगे। एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना आप लोगों के लिए विशेष करके इम्पॉर्टेंट है। फिनेंशियल फ्रंट पे कुछ एक्सपेंसेस, खर्चे आपके हेल्थ संबंधित भी होंगे, क्योंकि लग्नेश आपके मंगल अष्टम स्थान पे है। अब पूरे महीना स्वास्थ्य संबंधित भी क्लियर है कि पूरे महीना केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चाइल्ड प्लानिंग के लिए देख लीजिए, अगले 8 महीने चाइल्ड प्लानिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव है। पहला, क्योंकि शनि भी वहाँ 5th हाउस को एक्टिव कर रहे हैं और बृहस्पति की भी दृष्टि, 9th एस्पेक्ट, 9वीं दृष्टि जो है गुरु की, उच्च गुरु की, एग्जॉल्टेड बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि पड़ रही है अपनी ही राशि पे 5th हाउस पे, यानी अगले 8 महीना। 8 महीना कैसे बोला मैंने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फरवरी से लेके जून, 5 महीने, ये 8 महीने चाइल्ड प्लानिंग के लिए बेस्ट है। अगर IVF वगैरह प्लान करना है तो आप ये उसी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। जो लोग मैरिड हैं, मैरिटल लाइफ के लिए अगर देखें तो सप्तमेश शुक्र की पोजीशन 11वें भाव में, 11वां भाव, 9वां भाव, यानी 5th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, ये सारे काफ़ी शुभ
हाउसेस हैं हॉरोस्कोप के एसेंडेंट, ये काफ़ी अच्छे घर हैं, तो पोजीशन शुक्र की अच्छी है पूरे महीने, जिसके वजह से मैरिटल लाइफ में एक अच्छी बॉन्डिंग का समय इस मंथ में 1 अगस्त से 2 सितंबर तक शुक्र का गोचर यहाँ पे देंगे। स्टॉक मार्केट में देखिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है। केयरफुल इसलिए बोला मैंने क्योंकि शनि 27 जुलाई से वक्री अवस्था में रेट्रोग्रेड चल रहे हैं और रेट्रो प्लैनेट 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक अस्थिरता देते हैं, यानी आपकी प्लानिंग कुछ होगी और हो कुछ और रहा होगा। जिस तरह से आप प्लान करेंगे ज़रूरी नहीं है उसी सीक्वेंस या अलाइनमेंट में चीज़ें बैठेगी, बिकॉज ग्रह प्रधान है। ग्रह प्रधान मतलब राशि से ज़्यादा यहाँ ग्रह जो बैठे हैं उनकी अवस्था देखी जाएगी, जिसके वजह से वक्री अवस्था में 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक इंट्राडे ट्रेडिंग शेयर मार्केट में करना एडवाइजेबल नहीं होगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वगैरह में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म हो। कोर्ट केस जिनका चल रहा हो उनके लिए खास करके 13 अगस्त के बाद से केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि लग्नेश मंगल आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे और 13 से 25 तक सूर्य की पोजीशन भी अच्छी नहीं है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि 13 अगस्त से 25 अगस्त तक अपने कोर्ट के डेट्स अगर पोस्टपोन कर सकते हैं, इस बीच में पड़ रहा हो कोर्ट के डेट्स, तो इसको आगे पोस्टपोन करें तो वो बेटर होगा, इस बीच में कोर्ट के डेट्स पड़ रहे हों तो। लव रिलेशन के लिए देखिए रोमांटिक टाइम, शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पे 7वीं दृष्टि यानी डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र पूरे ही महीना 1 अगस्त से 2 सितंबर तक एक रोमांटिक टाइम दे रहे हैं। प्रॉपर्टी परचेज के लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 4th हाउस 2 चीज़ें देखेंगे, एक राहु की स्थिति 4थे भाव में और दूसरा मंगल जो कि भूमि कारक है और आपके लग्नेश भी हैं जो कि अष्टम स्थान पे हैं, और इस महीने मंगल भी अष्टम स्थान पे हैं और राहु का भी गोचर 4th भाव में हो रहा है, जिसके वजह से काफ़ी केयरफुल कोई भी डॉक्यूमेंट्स। पहली बात तो जब तक अष्टम में मंगल हैं तो रियल स्टेट मैटर्स पे, यानी घर खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, ज़मीन लेनी हो, इन मैटर्स पे आप इस महीने अवॉइड कर सकें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलिए देखते हैं रेमेडी क्या है, यानी इस महीना उपाय क्या करना है। तो रेमेडी में मंगल की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है। मंगल पूरे 3 अगस्त से 18 सितंबर तक करीब 1.5 महीने की पोजीशन है जब मारक स्थान पे हैं, अष्टम स्थान पे, जिसके वजह से तो साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि मंगल साउथ डायरेक्शन को रूल करता है, साउथ डायरेक्शन में हनुमान जी का कोई फियर्स लुकिंग हनुमान जी का पोस्टर या बड़ा सा फोटो आप अपने फ्लैट घर में लगा सकते हैं साउथ डायरेक्शन पे, और हर मंगलवार को हनुमान चालीसा आप ज़रूर पढ़ें। तो ये था विश्लेषण वृश्चिक लग्न वालों का, यानी स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों का अगस्त 2026 का एनालिसिस। अगर आपको मुझसे व्हाट्सएप कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9810844912। थैंक यू सो मच। नमस्कार।